कार्यक्रम में लिए चलते हैं। कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, एवं एव विकारः अपि तरुणः साध्यते सुखम, यानी बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुआत में ही निपटना चाहिए। बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं, तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और आज पूरा हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है। भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, कोरोना वायरस ने दुनिया को कैद कर दिया है। ये ज्ञान, विज्ञान, गरीब, संपन्न, कमजोर, ताकतवर, हर किसी को चुनौती दे रहा है। ये ना तो राष्ट्र की सीमाओं में बंधा है, न ही ये कोई क्षेत्र देखता है और न ही कोई मौसम। ये वायरस इंसान को मारने पर, उसे समाप्त करने की जिद उठाकर बैठा है और इसलिए सभी लोगों को, पूरी मानव जाति को इस वायरस के खत्म करने के लिए एकजुट होकर संकल्प लेना ही होगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करके वो मानो जैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं। अरे भाई, ये भ्रम पालना सही नहीं है। ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है। आपको अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है। साथियों, मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे। ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुशफहमी थी। आज ये सब पछता रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है। दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्थ्य ही है। ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं, घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, खास करके हमारी नर्सिस बहनें हैं, नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर बात की है।
उनका उत्साह भी बढ़ाया है और उनसे बातें करके मेरा भी उत्साह बढ़ा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा बहुत मन था, इसलिए इस बार मन की बात में ऐसे साथियों के अनुभव, उनसे हुई बातचीत, उसमें से कुछ बातें आपसे साझा करूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे श्री राम गंपा तेजा जी। वैसे तो वो आईटी प्रोफेशनल हैं। आइए उनके अनुभव सुनते हैं। यस राम। नमस्ते जी। हाँ राम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने सुना कि आप कोरोना वायरस के इस गंभीर संकट से बाहर निकले हैं। हाँ जी। तो जरूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। बताइए, आप इस सारे संकट से निकले हैं तो अपना अनुभव मैं सुनना चाहता था। मैं आईटी सेक्टर के एम्प्लॉई हूँ। काम के वजह से दुबई गया था मैं मीटिंग्स के लिए। वहाँ पे जाने अनजाने ऐसे हो गया था। वापस आते ही फीवर वो सब चालू हो गए थे जी। तो 5-6 दिन के बाद डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस का टेस्ट की और तब पॉजिटिव आ गया था। तब गांधी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैदराबाद में, वहाँ पे एडमिट किए थे मुझे। और उसके बाद 14 दिन के बाद ठीक हो गया था मैं और डिस्चार्ज हो गया था। तो थोड़ा डरावना था ये सब। यानी जब आपको संक्रमण का पता चला, हाँ और ये उसके पहले पता तो होगा कि ये वायरस बहुत भयंकर है और तकलीफ कर हाँ रहा है, तो हाँ। जब आपके साथ हुआ तो आपको क्या एकदम से इमीडिएट क्या रिस्पॉन्स था आपका? पहले तो बहुत डर गया था। पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं कि हो गया, ऐसा कैसे हुआ था। क्योंकि इंडिया में किसी को 2-3 लोगों को आया था तब तो कुछ नहीं पता था उसके बारे में। हॉस्पिटल में जब एडमिट किए थे, मुझे क्वारंटीन में रखे थे, तब तो पहले 2-3 दिन तो पूरा ऐसे ही चला गया था। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज जो है ना, वो बहुत अच्छे थे मेरे साथ। हर दिन मुझे कॉल करके मुझसे बात कर रहे थे और कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे बात करते रहते थे। दिन में 2-3 बार डॉक्टर बात करते थे, नर्स भी बात करते थे। तो पहले जब डर था, लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ, इतने अच्छे लोगों के साथ हूँ, वो उनको पता है क्या करना है एंड आई विल गेट बेटर, ऐसे ही लगा था। परिवार के लोगों की मनस्थिति क्या थी? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे, ज्यादा टेंशन वो सब था। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो उनका भी टेस्ट किए थे, सबका नेगेटिव आ गया था। वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए और सबके लिए जो हम मेरे आसपास थे। उसके बाद तो हर दिन इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। डॉक्टर्स हमसे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे परिवार को भी। आपने स्वयं ने क्या क्या सावधानियां रखी? आपने परिवार की क्या सावधानियां रखी? परिवार के लिए तो पहले उसके बारे में जब पता चला तब तो मैं क्वारंटीन भी था, लेकिन क्वारंटीन के बाद भी डॉक्टर्स ने बताए थे कि और 14 दिन घर पे ही रहना है और अपने रूम में रहना और सेल्फ और हाउस क्वारंटीन रखने के लिए बोले थे। तो आने के बाद भी मैं अपने घर में ही हूँ, मेरे रूम में ही रहता हूँ, ज्यादातर मास्क रख के ही रहता हूँ दिन भर। जो जब भी बाहर खाने के लिए कुछ होगा, हैंड वॉशिंग वो सब इम्पोर्टेंट है। चलिए राम, आप स्वस्थ होकर के आए हैं। आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका ये अनुभव, आप तो आईटी प्रोफेशन में हैं, तो ऑडियो बना करके लोगों को शेयर कीजिए, बहुत सोशल मीडिया में वायरल कीजिए। तो क्या होगा कि लोग डर भी नहीं जाएंगे, एट द सेम टाइम केयर करने से कैसे बच सकते हैं वो भी बड़े आराम से लोगों तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, ये ऐसा है कि बाहर आते देख रहा हूँ सब क्वारंटीन मतलब एक जेल में जाने के जैसे जो सोच रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। सबको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्वारंटीन उनके लिए है, उनके परिवार के लिए ही है। तो उसके बारे में ज्यादातर लोग को बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट करवाओ। क्वारंटीन मतलब डरना मत। होम क्वारंटीन भी मतलब वो कुछ स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। चलिए राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। साथियों, जैसा कि राम ने बताया कि उन्होंने हर उस निर्देश का पालन किया जो इनको कोरोना की आशंका होने के बाद डॉक्टरों ने दिए। इसी का परिणाम है कि आज वो स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक और साथी जुड़े हैं जिन्होंने कोरोना को पराजित किया है और उनका तो पूरा परिवार इस संकट में फंस गया था। नौजवान बेटा भी फंस गया था। आइए आगरा के श्रीमान अशोक कपूर के साथ हम बात करते हैं। अशोक जी, नमस्ते। नमस्कार जी, मेरा सौभाग्य है जी, आपसे बात हो रही है। चलिए, हमारा भी सौभाग्य है। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि आपका पूरा परिवार इस संकट में फंसा था। जी जी जी। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा
कि जी आपको ये समस्या, ये संक्रमण का पता कैसे चला, क्या हुआ, अस्पताल में क्या हुआ, जी ताकि मैं आपकी बात सुन करके अगर कोई चीजें देश को बताने जैसी होगी तो मैं जी उसका जी उपयोग करूंगा। बिल्कुल सर। ऐसा सर कि मेरे 2 बेटे हैं,